दोस्तों, हम जो भी भगवान गौतम बुद्ध के बारे में जानते हैं वो कई सारा सच है और कई सारा हमें बताया नहीं गया। तो आओ आज हम बुद्ध की एक अनोखी कहानी के बारे में जानते हैं। एक बार कुशीनगर के एक गांव में उषा नाम की बहुत ही सुंदर कन्या रहती थी। लेकिन एक दिन उषा जंगल में लकड़ी लेने जाती हैं। उसी नगर का राजकुमार जंगल में शिकार करने जाता है और राजकुमार की दृष्टि उषा पर पड़ती है। राजकुमार को उषा से प्रेम हो जाता है और वे दोनों प्रतिदिन जंगल में मिला करते हैं। लेकिन दिन उषा और राजकुमार जंगल की एक सुंदर जगह पर प्रेम कर रहे होते हैं। लेकिन उसी समय गौतम बुद्ध जंगल के मार्ग से भिक्षा मांगने के लिए गांव जा रहे होते हैं और बुद्ध की दृष्टि उन दोनों पर पड़ जाती है। बुद्ध ऐसा देखकर क्रोध से ललाहित हो जाते हैं। बुद्ध क्रोध में आकर उन दोनों को श्राप दे देते हैं कि तेरे प्रेमी की मृत्यु हो जाएगी और तेरी संतान की भी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कहकर क्रोध से भरे बुद्ध वहां से चले जाते और दोनों प्रेमी रोते रह जाते। कुछ दिनों बाद राजकुमार के राज्य पर दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया, जिसमें राजकुमार का राज्य दुश्मन छीन लेते हैं और राजकुमार को मार देते हैं। लेकिन उषा के पेट में राजकुमार का शिशु पल रहा होता है। कुछ समय बाद उषा अपने बच्चे को जन्म देती हैं। अपने बच्चे के जन्म से वह बहुत प्रसन्न होती है। उसके जीवन में खुशियां आ गई थीं। समय बीतता गया। वह बच्चा अब 10 वर्ष का हो गया था। बच्चा अपनी मां उषा से एक गेंद बनाने की जिद करता है। उषा भी गेंद बनाने से मना नहीं कर पाती। बच्चा भी अपनी मां द्वारा बनाई गेंद को लेकर अपने सारे मित्रों को भुलाने चला जाता और मित्रों से बोलता, मेरी मम्मी ने गेंद बनाई, चलो खेल आवे। वह बच्चा अपने सारे मित्रों को लेकर एक बगीचे में गेंद खेलने चला जाता। कुछ क्षण खेलने के पश्चात उसका मित्र झाड़ियों में गेंद को मार देता। वह बच्चा जैसे ही झाड़ियों से गेंद उठाता वैसे ही एक कालिया नाग उसे डस लेता। उसके मित्र उषा को बुला के लाते, तब तक बच्चे की मृत्यु हो चुकी थी। उषा अपने बच्चे को उठाती और भगवान गौतम बुद्ध के शरण में लाके रख देती और बोलती, हे कथागत भगवान गौतम बुद्ध, मेरे बच्चे को जिंदा कर दीजिए। बुद्ध शांत मन से उषा से बोलते हैं, मैं तुम्हारे बच्चे को जिंदा कर दूंगा, लेकिन तुम्हें इस संसार में उस घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने लाने होंगे जिस घर में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। उषा दर दर भटकती और हर घर से सरसों मांगती, लेकिन उसे कोई ऐसा घर नहीं मिलता जिसमें किसी की मृत्यु ना हुई हो। उषा बुद्ध के पास वापस आती है और बोलती है, हे बुद्ध, मैं अब समझ चुकी हूं, इस दुनिया जो होता है वह सब विधि का विधान है और हमारे ही कर्मों का फल है और हमें कभी अपने बीते हुए समय को याद नहीं करना चाहिए और हमेशा हमें समय के साथ आगे बढ़ता रहना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूं यह बुद्ध की अनोखी कहानी आपको पसंद आई होगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।